जन्मों का फल इसी मानव जन्म में हम प्राप्त कर लें। मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है उधर पंडाल में? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेकर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता कब होती है? जब हम जन्म लेने के बाद भगवान की अविरल भक्ति में डूबे। आवाज नहीं आ रही है कहीं पर भी? जब भगवान की अविरल भक्ति में हम डूबे और भगवान का भजन कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, भगवत नाम धारण कर कर, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, फिर हमारा कोई अगला जन्म ही ना हो। पंडाल में आवाज नहीं है, पंडाल में आवाज नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर आवाज आ रही, पंडाल में नहीं है आवाज। जन्म लेना जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटने के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे होने के लिए ये मानव का देह मिला, ये मानव का शरीर मिला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोल तो छठी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। एक माली रोज पेड़ में पानी देता है, वृक्ष में पानी देता है। पर उस माली को मालूम है कि मैं वृक्ष में पानी तो दे रहा हूं, पर इसमें जो फल लगेंगे वो फल समय आने पर ही प्राप्त होंगे। माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना। समय आएगा जब फल अवश्य मिलेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा, पेड़ में फल अवश्य लगेगा। शंभु 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 शंभु
माली का काम है पेड़ में पानी देना, वृक्ष में पानी देना। फिर जब समय आएगा तब उस वृक्ष में फल अवश्य लगेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जैसे माली का काम है रोज पानी देना, रोज पानी देना, रोज वृक्ष के नीचे जाकर जल देना, फिर बाद में वो वृक्ष में फल लगना और प्राप्त हो। फिर बात का काम। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि रोज शंभो 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 शंभो। स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की सब दूर करो। शंभो। जैसे माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना और समय आने पर उसमें फल प्राप्त होना, उसमें फल लगना, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे। जैसे माली रोज जल चढ़ाता है पेड़ में और एक ना एक दिन फल जरूर आता है, उसी तरह जब हम रोज प्रतिदिन भगवान देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते रहेंगे, प्रतिदिन हम शिव नाम लेते रहेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी कोई अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा, कोई अच्छा फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होगा, जिससे हम जिंदगी को सही श्रेष्ठता में जी सकेंगे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का। एक गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हरि शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जैसे शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। हमारा जन्म लेना कब सार्थक है, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकें, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को अपनी जिंदगी में उतार सकें। जरा विचार करिएगा, माता सती के जब प्राण छूट गए और माता सती के जब प्राण छूटे
माता सती के शरीर को भगवान शिव ने अपने कंधे पर धारण कर लिया। खूब देवादिदेव महादेव ने तांडव किया, खूब। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्यनाथ बाबा की ये पवित्र भूमि, जहां मां सती का हृदय गिरा है, आखिर उस हृदय की जगह पर ही भगवान शंकर का शिवलिंग क्यों विराजमान? किस लिए विराजमान है, क्यों वहां पर विराजमान है, ज्ञात है? ऐसा क्या कारण है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मैया के हृदय में शिव के प्रति इतना सम्मान था, भगवान शंकर के प्रति इतना आदर था कि सभा के अंदर, जिस दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, उस सभा के अंदर, दक्ष प्रजापति की पूरी सभा के अंदर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। उस सभा के अंदर अपने पति के लिए कोई आदर नजर नहीं आ रहा था। जब पति के लिए कोई आदर नहीं दिखा, सम्मान नहीं दिखा, सत्कार नहीं दिखा, तब सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कब त्यागा? जब उन्होंने अपने पति का अपने पिता के घर में आदर नहीं देखा, सम्मान नहीं देखा, सत्कार नहीं देखा। अर्थात सती माता के हृदय में शिवजी के प्रति इतना प्रेम था, भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम था, इतना आदर था, इतना सम्मान था कि सती मैया अपने पति का अपमान सह नहीं पाई। अपने पति के अपमान को मां सती सह नहीं सकी। जिस व्यक्ति से आपका स्नेह होता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते। आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि आपका प्रेम उसके प्रति हो गया, आपका स्नेह उसके प्रति हो गया। आप कैसे सुनें? जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब जरा विचार कर कर बताना, एक बेटा कोई गलती करता है और लोग आकर बता देते हैं। एक बेटा गलती करता है और किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे ने ये गलती करी है, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया, तुम्हारा बेटा ऐसा गलत कर रहा है। ईमानदारी से बोलना, माँ मानने को तैयार हो जाती है क्या कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता? माँ मानती ही नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं होती है, माँ मान ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एक माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है
एक माँ अपने बेटे से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कुछ मानती है। प्रेम जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तो हमें अवगुण नजर नहीं आते, हम उसमें केवल गुण ही देखते हैं। हम उसमें अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम केवल उसमें गुण देख रहे हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दें। तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हुई, जिस लड़की को तुम देख कर आए हो, लड़के के लिए पसंद कर कर आए हो, उसमें तुम्हें बहुत सारे गुण नजर आते हैं। आते से कहते गुरुजी इतनी अच्छी लड़की है, एकदम बढ़िया, दिखने में भी सुंदर है, एजुकेशन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, बोलने चलने में अच्छी है, वो सब तरह से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपने उस लड़की में गुण ही गुण देखे, इसलिए आपको उसमें केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है, केवल गुण ही गुण नजर आ रहा है। और कुछ समय के बाद जब लड़की शादी कर कर आपके घर में आ जाती है, विवाह कर कर आ गई, 2-4 साल निकल गए, फिर उसके सारे गुण कहाँ चले जाते हैं? अब आप उसमें गुण नहीं देख रहे, आप उसमें अब दिन भर सुबह से शाम तक अवगुण ढूंढने का प्रयास करें। दिन भर हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे हैं, दिन भर हम उसमें अवगुण देख रहे हैं, हम उसमें गुण नहीं ढूंढ पा रहे, हम उसमें अवगुण ढूंढ रहे। पहले वही बहू 7 बजे उठकर आती थी तो तुम कुछ नहीं कहते थे, अब वही बहू 7 बजे उठती है तो तुम्हें लगता है कि बहुत देर से उठ गई। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, और साउंड की आवाज भी ऐसी फैल फैल के आ रही है, लोगों को समझ में भी तो आए कथा क्या चल रही है। लड़की वही है, पहले हमने उसमें केवल गुण देखा और अब हम उसमें अवगुण देख रहे हैं। अब हम उसमें गुण नहीं देख पा रहे, अब हम उसमें अवगुण देख रहे। थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया, बस रहने, थोड़ा सा भी भोजन बिगाड़ दिया तो कह दिया तुम्हारे बाप ने यही सिखाया। और पहले तो अगर वो थोड़ा सा भी भोजन कुछ बनाकर तुम्हारे सामने ला देती थी तो तुम उसमें ही प्रसन्न हो जाते थे कि इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना श्रेष्ठ भोजन बना है, तुम उसमें भी प्रसन्न हो जाते थे। अब तुम्हें उसमें अवगुण दिख रहा है। यहां जितने बैठे हैं, यहां मेरी जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, उत्तर दीजिएगा जरा से। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को घुमाने लेकर जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जम के तो बोलो, अच्छा लगेगा। पड़ोसी से कहोगे इतना अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को खूब घुमाता, खूब घुमाता। और अगर वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो
विचार करो, दामाद बेटी को अगर सोने की, तुम्हारी बेटी को सोने की रकम दामाद दिलाए तो मेरा दामाद हीरा है। अभी दिवाली पर उसने मेरी बेटी को सोने का हार दिलाया, रानी हार दिलाया, और वही काम तुम्हारा बेटा करे और तुम्हारी बहू को सोने का हार दिला दे तो तुम्हारा भगोने जैसा मुंह हो जाए। अब जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो बेटी है। फिर दो मुख क्यों, फिर दो विचार क्यों, फिर दो दृष्टि क्यों? गणेश जी की कितनी धर्म पत्नियां हैं? जम के बोलो जरा। दो। क्या नाम है? सिद्धि। किसी ने शंकर भगवान से कभी पूछा कि भोलेनाथ जी आपने अपने गणेश जी के लिए, बेटे के लिए दो पत्नी क्यों ढूंढी? मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी आपने अपने बेटे के लिए दो बहू क्यों ढूंढी? किसी ने पूछा कभी गणेश जी महाराज से कि गणेश जी आपके लिए आपके माता पिता ने दो पत्नी क्यों ढूंढी? क्या आपके लिए एक धर्म पत्नी श्रेष्ठ नहीं थी? फिर आपने दो पत्नियों को क्यों धारण किया, दो पत्नी क्यों रखी? तो कोई देव अधिदेव महादेव से पूछे तो देव अधिदेव महादेव एक बात कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र गणेश के लिए दो पत्नियां इसलिए ढूंढी हैं क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देव कहा जाता है, और बुद्धि कभी भी इधर उधर भटके ना। दोनों ओर अगर बुद्धि जाए भी तो दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि होना चाहिए, दोनों ओर बुद्धि को संभालने के लिए होना चाहिए। दो दृष्टि नहीं रखना। हमारी बुद्धि दो तरह से बढ़ जाती है। बेटी और दामाद के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है, और बेटा और बहू के लिए हमारी बुद्धि कुछ और कहती है। तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी बीमार पड़ गई, तुम्हारी बेटी बीमार पड़ी और तुम्हारा दामाद उसको हॉस्पिटल दिखाने ले गया, तुम्हारा दामाद घर में पोछा लगा दिया, तुम्हारे दामाद ने झाड़ू लगा दी, तुम्हारे दामाद ने चाय बनाकर पिला दी, और तुम उससे मिलने गए। मेरा दामाद इतना हीरा है, मेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इतनी सेवा कर रहा, इतनी सेवा कर रहा, और मालूम पड़े तुम्हारी बहू बीमार पड़ जाए और तुम्हारा बेटा वही की वही करे तो मेरा बेटा तो लल्लू हो गया। दिन भर उसमें लगा। दिन भर दो बुद्धि नहीं चाहिए। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सीधी के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। एक बुद्धि रखिए, समदृष्टि रखिए, समदृष्टि। बेटी बीमार पड़ गई, चिंता लग गई, मेरी बेटी 3 दिन से बीमार है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया। बहू बीमार पड़ गई, ढोंग कर रही है।
दो बुद्धि नहीं चाहिए, दो दृष्टि नहीं चाहिए, दो विचार नहीं चाहिए। एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक विचार, समभाव होना चाहिए। समभाव। जब हमारी जिंदगी में हम समता का भाव रखेंगे तब हमारे जीवन में देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देंगे और हमारी जिंदगी को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम समता का भाव ही नहीं रखते। कभी विचार करिए कि मां सती के हृदय में मां सती, आखिर उनके मन में शंकर भगवान के प्रति कितना आदर होगा, शिव जी के प्रति कितना प्रेम होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सम्मान होगा, शिव जी के प्रति कितना आदर होगा, शंकर भगवान के प्रति कितना सत्कार होगा कि आखिरी में सती मैया का हृदय भूमि पर गिर भी गया तो भी सती माता उस हृदय में शंकर को बसा कर रखी है। इसलिए आज भी बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर मां शक्ति पीठ जिसमें हृदय गिरा है, उस हृदय में शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान, आज भी विराजमान। क्या कह रही है कथा? कथा कहती है जब हम जिंदगी में कोई संकल्प धारण करते हैं, जब हमारी जिंदगी में हम कोई विचार धारण कर लेते हैं, जैसे आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया। मान लो आपने 16 सोमवार का व्रत लिया, आपने पशुपतिनाथ का व्रत ले लिया, आपने कोई व्रत धारण कर लिया। और जब आपने 16 सोमवार का व्रत ले लिया, पशुपति व्रत ले लिया, या आपने कोई शुक्रवार का व्रत ले लिया, सोमवार का व्रत ले लिया, प्रदोष का व्रत ले लिया, तीज का व्रत ले लिया, या आपने चतुर्थी का व्रत ले लिया, कोई भी व्रत आपने धारण कर लिया, और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार रे। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार गे। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहले हमारा नमस्कार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। मान लो कोई संकल्प आपने लिया, मान लो कोई आपने विचार कर लिया कि मुझे 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे पशुपतिनाथ का व्रत करना है, मुझे मंगलवार का व्रत करना है या सोमवार का व्रत करना है। कितने व्रत करना है? पशुपतिनाथ के कितने व्रत होते हैं? 5। अब मान लो तुमने पशुपतिनाथ का व्रत का संकल्प लिया कि मैं 5 व्रत करूंगी। पहला व्रत कर लिया, दूसरे व्रत में कहीं आपको जाना पड़ गया या रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, नहीं कर पाए। तुम्हारे व्रत का टेंशन किसको है? तुमको कि मेरा व्रत नहीं हुआ। पहला व्रत यदि आपने कर लिया है, उसके बाद के अगर 4 व्रत तुम्हारे रह गए हैं, उसकी चिंता तुम्हें नहीं रहती। जिसका तुमने संकल्प लिया है उस महादेव को तुम्हारी चिंता रहती है कि यह कब पूरा। ये कब पूरे होंगे?
कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, ये उनको चिंता। ये व्रत कैसे होंगे, ये उनको चिंता। आपको लगता है कि मेरा सोमवार का व्रत ये वाला छूट गया है, रजोधर्म से हो गई, या कहीं मुझे जाना पड़ गया, ये व्रत रह गया है, कैसे पूरा होगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो देव अधिदेव महादेव पर छोड़ दो। बाबा ने पहला व्रत करवाकर या दूसरा व्रत करवाकर बीच में अगर 1-2 सोमवार निकल गए कोई कारण से, बाबा ने उस व्रत को बीच में रोक दिया है, उसका कोई कारण है। बाबा चाहते हैं तेरे 5 व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं वैसे 3 महीने में तेरा काम हो जाए, इसलिए बाबा उसको थोड़ा बीच में गैप कर, इसलिए बाबा ने उसको बीच में थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर उन 5 व्रत को करवाया, तब 5 व्रत आए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी का कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी समय आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल प्रसन्नता का और समता का होना चाहिए। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण आप जब चाहो जब भगवान को भजो, आप जब चाहो जब शिव का स्मरण करो। इस हृदय में शिव समाहित है। तो कहते हैं ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल के अंदर शंकर का वास है वो किसी तीर्थ से कम नहीं। जिस दिल में शिव समाया है वो किसी गंगा के घाट से बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? आपका हृदय, आपका दिल, आपका मन। बिना किराए के आप 2 मिनट में पहुंच जाते हो और 2 मिनट में वापस आ जाते हो। अभी बैठे बैठे आप लोगों से हम काशी की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल काशी पहुंच जाएगा, वापस लौट कर आ जाएगा। पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, घर में बैठे बैठे सारे तीर्थ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिस दिल में शिव का वास। जिस दिल में शंकर का वास होता है वो गंगा, कावेरी, गोदावरी, तीर्थ, प्रयाग सबसे बड़ा वही हृदय हो जाता है। सकल तीर्थ से बस अपने मन में तुम समता का भाव, पार्वती जी के हृदय में, सती माता के हृदय में समता का भाव था। कितना सुंदर संवाद मां सती ने कहा। शिव महापुराण के सती संवाद को यदि आप श्रवण करें, शिव महापुराण के सती संवाद का यदि आप स्मरण करें, शिव महापुराण के सती संवाद को अगर आप सुने तो उसमें वर्णन आता है, माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी तुमने मुझे जन्म दिया, रति को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया, ये मेरी रोहिणी भी बहन है, ये रति भी मेरी बहन है, इतनी बहनें हम एक साथ हैं। आपने सबके पति के लिए सिंहासन दिया है, आपने सबके पति के लिए आदर दिया है, आपने सबके पति के लिए सत्कार किया है, फिर मेरे पति के लिए कोई आसन क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति के लिए आपने कोई आदर का स्थान क्यों नहीं रखा?
क्या कारण था जो मेरे पति का आप आदर नहीं कर पाए, मेरे पति का सम्मान नहीं कर पाए, मेरे पति का सत्कार नहीं कर पाए? क्या कारण? राजा दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले। एक शब्द राजा दक्ष प्रजापति ने ऐसा कह दिया कि सती मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये प्रसंग हम शिव महापुराण में लेकर नहीं आते, परंतु इस प्रसंग को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो भूमि है बाबा वैद्यनाथ जी की, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है जहां माता का हृदय गिरा है। इसलिए इस कथा के प्रसंगों को शिव के साथ लेकर आए, इसलिए इसको लेकर आए। पिताजी, मेरी सारी बहनों के पति के लिए आदर था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सम्मान था, मेरी सारी बहनों के पति के लिए सिंहासन था। सबका आदर करा, सबका सम्मान करा, सबको सम्मान दिया, सबको सिंहासन दिया। फिर मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। क्यों? किस लिए? दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा। जब माता सती ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी तुमने मेरे पति का सम्मान नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुन सती, ये तेरा घर नहीं, ये तेरे पति का घर नहीं, ये तेरे पिता का घर है। और मेरा मन, मेरे घर में मैं किसको बुलाऊं? सती, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू आ क्यों गई? क्यों आई? मैंने तो तुझे भी निमंत्रण नहीं दिया था, मैंने तो तुझे भी नहीं बुलाया था, तू क्यों आई? किस लिए आई? सती, माता सती मुस्कुराकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, अब तुम बोल रहे हो कि मुझे बुलाया नहीं था, क्यों आई? याद कर दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 कन्याओं ने जन्म ले लिया था और 60 कन्या जन्म लेने के बाद तू फिर मेरी आराधना करने बैठा था। और जब मैं तेरे सामने प्रकट हुई थी दुर्गा बनकर, तो मैंने पूछा था, मांग तुझे क्या चाहिए? तो तूने कहा था, मां अगर कुछ देना चाहती हो तो तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में जन्म ले लो। तूने मांगा था, तूने बुलाया था, तो मैं आई। अगर तू नहीं बुलाता तो मैं नहीं, तूने बुलाया तो मैं आई। और महाराज उसने बुलाया है तो हम आए। कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि तुम्हारे घर के बाहर कुत्ता घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर गधा घूमता हुआ दिखे, तुम्हारे घर के बाहर चींटी, चींटा, चूहा, छिपकली, इल्ली, झिंगूर, पक्षी ये सब दिखते हुए नजर आए, तो विचार करना कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि तुमको छिपकली बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको झिंगूर बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको चींटी बनाकर पैदा नहीं करा, तुमको मेरे भगवान ने पैदा करा तो मनुष्य बनाकर पैदा करा। मतलब भगवान कुछ चाहते थे तुझसे कि तू जन्म लेकर फिर संसार से मुक्त हो जा। तेरा जन्म हो और तू संसार सागर से मुक्त हो, फिर संसार में तेरा जन्म ना हो, फिर मृत्यु सागर में तू पैदा ना हो, फिर संसार सागर में तेरा जन्म ना हो, यह परमात्मा भी चाहते हैं।
और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये जीवन जो मिला है, चाहता वो तो तुम्हें कोई और जन्म दे सकता था, पर तुम्हें मानव का शरीर दिया, और मानव का शरीर भी दे देता और तुमको वेदनाथ कथा में नहीं बुलाता तो उसने कृपा करी, करुणा करी, दया करी, और उसने विचार करा बहुत दिन से तरस रही है, झोली इसकी खाली है, बहुत दुखी है। एक बार अगर बाबा वैद्यनाथ की कथा में पहुंच गई और बाबा को नमन कर लिया तो निश्चित है कि इसकी झोली में भर कर भेज दूंगा। उस समय कृपा, उस समय कल एक बहन जी ने पत्र लिखा, और पत्र में, कल हम पत्र को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, उस पत्र में लिखा कि गुरुजी इतनी भीड़ है कि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो बाहर बैठते हैं और आप हमको दिखते भी नहीं है, आप हमें दिखते ही नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते। हमने उनसे कहा जो पत्र जिन्होंने लिखा है हम उनको निवेदन करें, उनको कहें, वो दिखता भी नहीं है। कहीं पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हो, भले हम दिखें चाहे ना दिखें, पर इतना विश्वास रखना, शबरी अम्बा ने राम जी को कभी नहीं देखा था, केवल गुरु जी के मुख से सुना था कि राम ऐसे हैं, राम आएंगे, राम पहुंचेंगे, राम कृपा करेंगे, तू भजती रहे, सुनती रहे। शबरी अम्बा ने केवल राम जी को कभी नहीं देखा था, पर शबरी अम्बा राम जी की रोज इंतजार करती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि राम जी शबरी अम्बा के लिए 14 वर्ष के वन के क्षेत्र में चले और एक दिन शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। हम जानते हैं कि हम दिख नहीं रहे होंगे, आप
हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बाहर से ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं, उनको अंदर आने का भी मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्राउंड शायद बाबा देवघर का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जो प्रशासन ने इस कथा के लिए अलॉट करा दिया। ये देवघर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसकी परमिशन मिली और जिस पे कथा हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड में इतने पहले दिन से लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगे। किसको मालूम? और ना किसी के घर निमंत्रण गया, ना किसी के घर पीले चावल गए, ना किसी के यहाँ कोई पत्रिका गई। बस आपके कानों में शब्द हो गया, चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। और चल वो कहते सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। हो जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, देवघर ने बुलाया है। जय श्री राधे। चलो आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं खेल मंत्री श्री सुदीप कुमार जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं मंत्री महोदय।
सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। वो सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। हो रस्ता देख रहा है बाबा, अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा, अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रहा है बाबा, अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। शंभो। देवघर वाले के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। रोते आते हंसते हंसते रोते आते हंसते हंसते जाते। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं।
वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते। ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। देवघर की पावन नगरी में शिव ने मेला लगाया है। चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हर शंभो 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहें और चलो बुलावा आया है, देवघर ने बुलाया है। ये उसकी देवघर कृपा। की पावन नगरी में शिव ने मेला लगाया है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। हर हर महादेव बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे। उसके पहले हमारे इस पवित्र प्रांगण में देवघर की पवित्र धरा पर बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का रसपान करने के लिए झारखंड सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो झारखंड सरकार का नेतृत्व करने के लिए बड़े भाव के साथ यहाँ पधारे। मैं श्री सुदिव्य कुमार जी पर्यटन मंत्री झारखंड सरकार निवेदन करूं आपका 2 मिनट का उद्बोधन सभी को प्राप्त हो। उसके बाद में हम बाबा से प्रार्थना करें और अपने जीवन को सार्थक करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ माननीय मंत्री महोदय जी के लिए। झारखंड सरकार पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। महादेव की इस धरती पर परम पूज्य पंडित जी और इस विशालतम पंडाल में भक्तों का यह अपार जनसमूह, भक्ति की बहती यह अविरल धारा जिसमें आप प्लावित हो रहे हैं। मैं ईश्वर से हृदय तल से यह प्रार्थना करता हूं कि जिन मनोकामनाओं को लेकर आप चल कर आए हैं, देवादिदेव महादेव आपके ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर कृपा बरसाएं। और आदरणीय पंडित जी से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि झारखंड पर आपकी भी कृपा बरसती रहे। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय पर्यटन मंत्री झारखंड सरकार श्री माननीय सुदीप कुमार जी, बहुत सुंदर विचार आपके इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों को मिले। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन। हर हर महादेव भाव से, बड़े आनंद से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, बाबा को दिल की बात, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये ना सोचे कि हम आगे आकर बैठे हैं या पीछे आकर बैठे हैं। 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा मिला है, इसको विवाद में मत निकालो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर उससे अपने दिल की बात करो। कई लोग तो ये सोच कर आते हैं कि हम आपको कथा नहीं सुनने देंगे, अर्चने डालते हैं, पर आपका काम है उस जगह पर मौन रहकर कुछ देर, बड़ी मुश्किल से यह कथा मिलती है। ना जाने देवघर वाले बाबा ने कृपा कर झारखंड में यह कथा करवा दी और पूरा बिहार, कलकत्ता, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब आनंद पाए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, साथ में सब बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करो। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता सती ने पिताजी से कहा तो पिताजी ने एक शब्द कह दिया, मैंने तो तुमको भी नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा, पिताजी ये तो नहीं हो सकता कि तुमने मुझे ना बुलाया। याद करो, आपके घर में कई बेटियों ने जन्म ले लिया था और मैं जगत जननी दुर्गा स्वयं तुमसे कहने के लिए आई थी कि अब बेटी मत मांगो, पर तुमने बेटी मांगी। और कहा तुमने कि मुझे बेटी के रूप में तुम चाहिए। और मैंने कहा था दक्ष प्रजापति कि तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे जान नहीं सकता दक्ष प्रजापति। शिव को और शक्ति को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ जाएंगे, तब जाकर मनुष्य समझ पाएगा कि शंकर भगवान है क्या, शिव का एक लोटा जल है क्या, शिव की अविरल भक्ति है क्या, मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति है क्या। कई जन्म निकल जाएंगे, कई जन्म। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सोनाली सिंह है, मेरे पति का नाम सिद्धार्थ सिंह है। हम जिला जमुई गांव बिहार से आए हैं। देवघर में मेरा मायका है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद नहीं आई। जैसा जैसा डॉक्टर जांच का बोले वो सारी जांचें कराई पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनना चालू किया। कथा सुनना तो चालू करा और मेरा विश्वास जागृत हुआ। मैं कभी मंदिर ना जाती थी ना जल चढ़ाती थी, पर मेरे बाबा आपके कहने पर मैंने मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई वर्षों के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में 2 जुड़वा बेटों ने जन्म दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, दिख रही है? हाँ दिख रही। बच्चे आए हैं साथ में? वही है? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना अगर रास्ता मिल जाए तो। तुम आते हो बेलपत्र लेने के लिए, तुम्हारी जगह कोई और ले जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी यहाँ पर पत्र कम पड़ रहे हैं, उसका कारण ये भीड़ बहुत ज्यादा है भक्तों की। आपको निकल कर आने में देरी लगेगी, पहुंचोगे, जगह चली गई तो झगड़ा करोगे, इसलिए पत्र भी हम कम पढ़ रहे हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं रूबी मिश्रा, पति प्रदीप कुमार मिश्रा, घर गंगटा गोंडा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की महिमा अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं जी। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। 2022 दिनांक 16 फरवरी को मेरा साथ जो घटना हुई उसके बाद मैं टूट गई। गुरुदेव, मेरी 3 बेटी थी और 3 बेटी हम दोनों पति पत्नी और तीनों बेटियां सब आराम से रह रहे थे गुरुदेव।
मेरी बड़ी बेटी 2022 में 16 फरवरी बुधवार के दिन नहाते समय उसने पानी का गीजर चालू करा, हीटर चालू करा और उसे नल के पानी में करंट आ गया और तभी उसकी मौत हो गई, वो मर गई। उसके बाद मेरा पूरा परिवार टूट गया। हम दुख के भव सागर में गिर गए, रोते, बुरे हाल होते। मेरी बेटी की उम्र जब वो शांत हुई उस समय पर 22 साल की थी और 22 साल की मेरी लड़की चली गई गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार गम में डूब गया, खूब रोते। तब पास की एक आंटी जी ने कहा कि दिन भर रोती रहती है, इसके रोने से क्या होगा। आस्था चैनल टीवी पर मिश्रा जी कथा करते हैं, तुम सुनो, तुम्हारे मन को हल्कापन महसूस होगा। गुरुदेव, मैंने भरोसा किया भगवान पर, और क्योंकि भगवान से भरोसा तो मेरा उठ चुका था, पर उन माता जी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कथा सुनती, विनय करती, शिवालय जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि एक लोटे जल में है क्या। गली मोहल्ले के लोग मुझे ताने मारने लगे, 22 साल की लड़की मर गई, अब बीबी शंकर की पूजन करने जा रही। अब इसने नया काम चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाने का। लोग ताना देते, पूजन पाठ करती तो लोग कहते कि इसकी 22 साल की लड़की मर गई और पूजन कर रही है। अब करूं तो करूं, पर आपने एक शब्द कहा था, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आपका वो शब्द मैंने धारण कर लिया और मैंने सबकी बात सुनना बंद कर दिया। अब तो मैं शिव जी के मंदिर जाती, बाबा को निवेदन करती और बाबा से एक ही बात कहती, तूने मेरी बेटी ली है बाबा, कुछ कृपा कर कर मुझे वापिस लौटा दे, ऐसी कृपा कर दे। अब मेरी उम्र तो बढ़ गई है, लगभग 50 के करीब में मैं पहुंचने वाली हूं, पर बाबा तू चाहेगा तो मेरे घर में बच्चा जरूर देगा। हमारी 3 बच्चे थे, तीनों को पूरा कर। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, डॉक्टर तो कहे थे कि अब तुम मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने लाज रखी और 7 जुलाई 2025 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उस पे भरोसा, उस पर विश्वास, उस पे दृढ़ता रखो। दुनिया हंसेगी, हंसने दो, दुनिया ताने कसेगी, कसने दो, दुनिया अपशब्द बोलेगी, बोलने दो। दुनिया का काम है कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को टेंशन नहीं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, ताना कसने वाले ताना कसते रहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, और आप उस पर भरोसा कर कर उसका भजन करते। भजन जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, शंभु
उसका भी बाबा को उद्धार हुआ। महाराज 22 साल की बेटी चली गई थी और लोग शिव मंदिर जाती थी तो भी ताना देते थे। आज बाबा की कृपा से पुनः बाबा ने एक बेटे के रूप में वही बेटी को वापस दिया है। एक बार जोरदार पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भला। 3 बेटी में एक बेटी तो शांत हो गई थी, ये दूसरी बेटी है जो पास में छोटी खड़ी है। इसकी जन्म से आवाज नहीं थी, बोल नहीं सकती थी। बचपन से ही इसकी आवाज पूरी चली गई थी, पर सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और उसका जल रोज चढ़ाकर ये बेटी पीती है। अभी कुछ दिन पहले से इसकी थोड़ी आवाज आई है जिसमें वो बोलना चालू करी। माइक दीजिए। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ जल्दी से, आंसू पोछो। इसकी थोड़ी आवाज मेरे बाबा ने दिया है। पहली बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अभी कुछ दिन पहले से ही बोल रही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्म से आवाज नहीं थी, अब 22 थोड़ी आई है, बोलना प्रारंभ करा है इसने और मुख से बोल रही है। एक बार जोरदार ताली बजा। ठीक हो जाएगा। न चाहता कोई दिल से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा से प्रार्थना करिए। दोनों से निवेदन है, थोड़ा डाउन कर कर चलाओ। शिव कृपा करो। बाबा प्रार्थना करो। जिस समय तुम दिल से बाबा से निवेदन करोगे, विनय करोगे, बाबा उसको स्वीकार है, स्वीकार करो। सती मैया कह रही है कि मैं जबरन तुम्हारे घर में नहीं आई। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुझे बुलाया किसने था, निमंत्रण नहीं भेजा, पत्र नहीं भेजा, फिर क्यों आई, किस लिए, कारण क्या है आने का, मैं समझ नहीं पाया। क्यों आई? सती माता ने कहा पिताजी मेरे आने का कोई कारण नहीं, पर आज मेरे पति का जो अपमान हुआ है, मेरा हृदय मेरे शिव में हमेशा रमा रहता है, लगा रहता है। इस हृदय में शिव के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जो जुड़मा बच्चे हुए हैं वो इनकी मामी हैं। बच्चे छोटे थे अभी, इसलिए उनको लेकर पंडाल में नहीं आ सकी। एक बार जोरदार ताली बजाओ साथ में। शिव से प्रार्थना करें।
मैं आई हूं, पर मेरे हृदय में शिव बसे, शंकर ओ घड़दानी। और मेरे हृदय में अगर शिव बसे हुए हैं, मेरे हृदय में शंकर भगवान बसे हुए हैं, मेरे हृदय में भगवान देवाधिदेव महादेव बसे हुए हैं, और तुम शिव का अपमान कर दो, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं। आज में सती माता कहती है, दक्ष प्रजापति सुन, मैं आपकी बेटी हूं, प्राणों को त्याग रही हूं, तुमने मेरे स्वामी का अपमान करा है, इसलिए तुम्हारा शीश कटेगा, बकरे का मुख लगेगा। ये सती माता कह रही है कि बकरे का मुख लगेगा। पर जिस बेटी का अपमान करा है, जिस बेटी का तुमने अपमान करा है, उसी बेटी के तन की भस्म जब मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर पर चढ़ेगी और वो भस्म तुम्हारे शरीर से लगेगी, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा, वरना उद्धार भी नहीं। दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी, और वो भस्म जब तुम पर लगेगी, तुम्हारे शरीर को छुएगी, तब वो भस्म उद्धार। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। एक वामदेव नाम के शंकर के बड़े भक्त थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, बाबा बैद्यनाथ जी की इस पवित्र धारा की कथा है, अपनी जिंदगी में उतारना, बहुत सावधानी से सुनना। एक पत्र आया है, किसी बहन जी ने भेजा है, हम आपके पत्र को स्वीकार करते हैं। गुरुजी, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं हम व्यासपीठ से। हम सब जितने भी शिव भक्त यहां पर आए हैं, कोई 100 रुपए खर्च करा है, कोई 200 रुपए खर्च करा है, कोई 500 रुपए खर्च करा है। 4 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर हम लोग कथा के पंडाल तक पहुंचे, पर यहाँ कथा के बीच बीच में ये सामान बेचने वाले जो आते हैं, हम लोगों को कथा नहीं सुनने देते हैं। आपसे निवेदन है, या तो प्रशासन या समिति इन सामान बेचने वालों को यहाँ से थोड़ा सा बाहर करे, तो हम आराम से कथा तो सुन सकें। हम कथा सुनने के लिए गुरुदेव 4 किलोमीटर तो पैदल चले हैं, और 4 किलोमीटर वापस जाना है, और 400-500 रुपये खर्च कर हम कथा सुनने आते हैं। उसमें भी हमको ये लोग परेशान करते हैं, तो हम कथा कैसे सुनें? मेरा सभी सामान बेचने वाले भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपको जो व्यापार करना है बाहर जाकर करो, पर पंडाल के अंदर कोई वस्तु बेचने के लिए ना है। यहाँ शिव भक्त सब प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें, यही भाव से आप कथा को सुनें। हर हर दक्ष प्रजापति, और आपका भी फर्ज है, देखो केवल हमारी व्यासपीठ का नहीं, आपका भी फर्ज है। अगर आपके सामने कोई बेचने आ रहा है तो उसको तुरंत आप बाहर कर सकते हो। बाहर निकलो यहाँ से, पंडाल के बाहर जाकर बेचो, अंदर नहीं आना। ये आपका भी तो फर्ज है, आप भी तो कथा के श्रोता हो। शिव कथा कर रहे हो। ए दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ेगी, और जब महादेव पर यह भस्म चढ़ेगी और वो भस्म तेरे शरीर पर लगेगी, तब तेरा उद्धार। एक बहुत सुंदर संवाद है। एक वामदेव नाम के शिव जी के परम भक्त, शिव उपासक थे, उनको शिव योगी भी कहते थे। वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत, एक नियम उनने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप
जाते हो रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो। मंदिर में जाऊंगी झाड़ू लगाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी जितना निर्माल्य पड़ा होगा उसको उठाकर एक कोने में रख दूंगी, बाद में विसर्जन कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, किसी ने दिए लगा कर रखे होंगे, उन दियों को जब वो ठंडे हो जाएंगे उठाकर एक कोने में रखी आऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, मंदिर के जितने लोटे हैं, बर्तन हैं, उनको मैं साफ कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, बेलपत्र ले जाकर मंदिर में रख दूंगी, बाबा को चढ़ जाएगा। मंदिर में जाऊंगी, कहीं जाले लग रहे होंगे, झाड़ू उठाऊंगी, उस जाले को मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरी जिंदगी के सारे जाले समाप्त हो जाएं और मेरी जिंदगी भी अच्छी हो। एक नियम, जब हम हमारी जिंदगी में कोई एक नियम धारण करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी ओर अग्रसर होकर आते जाते। वामदेव एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाई, प्रतिदिन भस्म चढ़ा, प्रतिदिन भस्म। आप सबको मालूम है ना भस्म कैसे बनाई जाती है? भस्म का नियम क्या है? अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर लाए, हाथ से ऐसे ऐसे थाप कर उसका कंडा बना दिया, गोबरी बना दी, ठीक है? वो नहीं, गाय ने देसी जो हमारी वेद लक्षणा गाय होती है, देसी गाय होती है, उसका जो गोबर गिरता है वो गोबर अपने आप सूख जाए, वैसा कि वैसा ही, उसको हाथ लगाकर थापा ना जाए, सूख जाए। ऐसे ऐसे गोबर जंगल में बहुत मिल जाए। उसको जलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर फिर उसको गंगा जल छीट कर उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसको कपड़े से छान कर शिव नाम लेते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए, जैसा जैसा शिव महापुराण में वर्णन है भस्म बनाने का, उसका स्मरण करते करते, शिव नाम लेते लेते उसको तैयार करा दिया। फिर उस भस्म को आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। उस भस्म को वापस लेकर आकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर सकते, त्रिपुंड लगा सकते। वामदेव एक ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने शंकर भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया, केवल शंकर भगवान को भस्म चढ़ाया, केवल भस्म। और भस्म के सिवा कुछ, केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे। और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस आ गया, एक ब्रह्म राक्षस। और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था,
उसको कोई भोजन नहीं मिला। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। और ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर, हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाती है, कई जीवों का। कई जीवों का उद्धार कर। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। माल काशी वाले ने। ब्रह्म राक्षस के शरीर से वो भस्म लगी, राक्षस का शरीर छूटा, एक सुंदर राजकुमार सा वेश उसने धारण कर लिया और राजकुमार सा वेश बनाकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर, बड़ा सुंदर वेश बनाकर जब वो सामने आया, वामदेव शिव मुनि ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे, तुम तो राक्षस हो और अब तुमने इतना सुंदर रूप रख लिया, कौन हो तुम? कहा, गुरुदेव, पूर्व समय में मैं पवन राष्ट्र रक्षक था, मेरा नाम दुर्जय था। रक्षा करना मेरा काम था, मेरा नाम दुर्जय था, मैं रक्षा करता था। एक गलती मुझसे हो गई, ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता था, रोक रहा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो, कोई शिव का भजन कर रहा है करने दो,
कोई शंकर की कथा में जा रहा है, जाने, उस पर टांट नहीं मारना, उसको ताना नहीं कसना, उसको ताने नहीं देना। इस बहन ने क्या लिखा, इस बहन ने इस पत्र में लिखा ना कि मेरे जब 22 साल की लड़की मेरी चली गई तो लोगों ने ताना देना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि शंकर के मंदिर जाओ, मैं शिव जी के मंदिर जाना चालू करी और मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ताना देने लगे। बताओ, 22 साल की लड़की चली गई और ये मंदिर जा रही है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है। निवेदन है, कोई ताना मत दीजिए, कोई अपशब्द मत कहिए। क्यों? तुम तो ताना दोगे, पर उस ताने का जवाब जो दुखी है वो कभी नहीं देता। उस ताने का जवाब तो जिसका वो भजन करती है वो देगा। गांव के लोग कहते थे 50 वर्ष की अवस्था होने वाली है, क्या क्या औलाद होगी? क्या वो 22 साल की लड़की वापिस आएगी? पर उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। और वो जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। जब क्या हो सकता है, क्या दे सकता है? मेरा नाम दुर्जय था, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था। कोई मंदिर जाता था तो ताने देता था, कोई भगवान के भजन में जाता था तो उसको ताने देता था। मंदिर जाने के लिए मैं उनको रोक लेता था, कह देता था क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या रखा है शिव पुराण में, क्या करोगे शंकर की कथा सुनकर। ऐसे तो बहुत आते बहुत जाते, दिन रात मैं शंकर की निंदा, मंदिर की निंदा, शिव पुराण की निंदा, शंकर के भक्त की निंदा दिन भर करता था। आखिरी में मेरे शरीर में एक रोग लग गया और वो रोग इतना बढ़ता चले गया। एक रोग के साथ दूसरा रोग लग गया, दूसरे रोग के साथ तीसरा रोग लग गया। जो शिव की निंदा करता है, भगवान शंकर या भगवान शंकर के भक्त की अगर कोई निंदा करता है, शिव महापुराण की कोई निंदा करता है, आखिरी का उसका शरीर बहुत बेकार हो जाता है। शरीर इतना बुरा हो जाता है कि घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, भुगत रहा है, अब उठा लीजिए, अब मत रखो इसको संसार। शिव निंदा, देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा करी, बंदर का मुख लगा। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा श्रवण करी, घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। शिव की निंदा जो करता है आखिरी में उसको भोगना पड़ता ही है, भोगना ही पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ, और किसी को यह मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, काय को जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, ये हम नहीं कर रहे, ये दुर्जय की कथा वामदेव मुनि की कथा कर रही है। दुर्जय कह रहा है कि मैंने केवल एक काम करा, जो शिवालय जाता था उसको ताने देता था, जो कथा सुनता था उसको अपशब्द कहता था, लोगों को मंदिर देवालय शिवालय से दूर करता था, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बैर उत्पन्न करता था। मेरे शरीर में एक रोग हो गया, वो रोग ने मुझे घेर लिया, आखिरी में वो रोग बढ़ता चले गया और मेरे प्राण छूट गए, मर गए। सारे भोग भोगे मैंने, जितने नरक के सब भोगे मैंने, आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में, तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था, उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा। तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त तन पर भस्म धारण कर कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा।
उसी पल मुक्त हो। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं, आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं और भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है, वो जीव का कल्याण कर जाती है। उस मिट्टी में इतना बल हो जाता है, उस मिट्टी में। किसी के 10 साल बच्चे नहीं, किसी के 12 साल बच्चे नहीं, किसी के एक पत्र है। पाकुड़ झारखंड से निशा देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निशा देवी पाकुड़ झारखंड से। 14 फरवरी 2025 को मेरे पति को अचानक शाम में चक्कर आया, वह गिर गए। उनको हम हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने हमको धुलिया के रेफर कर दिया, आईसीयू में हम लोग उनको रखे। डॉक्टर ने पूरा शरीर पैरालिसिस मार गया, पूरे शरीर में लकवा था, बोल नहीं सकते, ब्रेन के अंदर ब्लड के थप्पे जम चुके थे, ना वो हिलते थे, ना डोलते थे, ना बोलते थे, पड़े रहते। तब डॉक्टर ने कहा कोई गारंटी नहीं, पता नहीं ये कब उठे, शरीर तो पूरा बेकार हो चुका है। तब कैसे हो सकता? शिव जी के मंदिर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्र देना प्रारंभ करा। समझ नहीं आया कि करें तो करें क्या। तब मेरी मां ने कहा कि हमारे नजदीक में एक माता जी रहती हैं, वो एक शिव पुराण की कथा में गई थी, उसकी मिट्टी लेकर आए, उसकी मिट्टी लेकर आई है। मैं दामाद के लिए वो मिट्टी लेकर आ रही हूं। मेरी मां दामाद के लिए मिट्टी लेकर आई, शरीर पर हमने उसी मिट्टी को ले जाकर लगाना चाहा, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया। चुपचाप से अपने कपड़े में मिट्टी को लगाकर दामाद के पास मेरी मां मिलने के लिए गई और अपना साड़ी का पल्लू दामाद के पूरे शरीर पर लगा दिया। 15 मिनट के बाद शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई, शरीर में हलचल होना प्रारंभ हुई। आईसीयू में भर्ती थे। धीरे धीरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो बोले थे ये कभी जिंदगी में चल पाएंगे ना चल पाएंगे, समझ पाएंगे ना समझ पाएंगे। आज मैं उनका पूरा फोटो लगा रही हूं कि पूरी ठीक होकर बाबा की कृपा से, शंकर की कृपा से, आज बाबा की करुणा से पूर्ण तरह से उठ बैठ गए। ये शिव क्या है, शिव की रज में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, कंकर शंकर की पूजा में क्या रखा है, कुबेरेश्वर धाम में क्या है, बाबा बैद्यनाथ की धरा पर। ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब पूरी 7 दिन की कथा हो जाएगी। आप जब अपने घर जाओगे और घर जाने के बाद 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने कथा में जो मांगा था मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं दिया। ये बाद में मालूम पड़ेगा। और फिर निवेदन करूं, जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो पत्र लिखकर भेजने की तैयारी रखना कि मेरे बाबा ने मुझे जो मांगा था, मैंने बैद्यनाथ जी की धरा पर, मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा कर। यहां शिव महापुराण की कथा में बैठने के लिए विवाद मत करो, आगे बैठने के चक्कर में झगड़ा मत करो, समय मत निकालो, जहां जगह मिल जाए। हम क्यों इन साउंड वाले से लड़ते हैं? क्या हमको शौक पड़ता है कि हम माइक वाले से लड़ें झगड़ें, हम उनको चिल्लाएं? उसका केवल एक कारण होता है, हमको दिक्कत एक ही चीज की होती है कि आप इतनी दूर दूर से
500 600 किलोमीटर दूर से आते हो, धक्के खाकर आते हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है और आपको अगर सुनने को भी नहीं मिले तो हमारा भी दिल दुखता है, इसलिए हम इनको चिल्ला देते हैं। हमें शौक नहीं चढ़ रहा कि हम इनको डांटें चिल्लाएं, इनका भी फर्ज बनता है कि ये लाखों की भीड़ केवल सुनने के लिए आती है, महाराज तो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता सियोर वाला महाराज है कहां। केवल एक आस लेकर, विश्वास लेकर लोग यहां पहुंचते हैं और विश्वास के साथ हम भी कहते हैं कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा इस वैद्यनाथ बाबा के दरवाजे से तुमको खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर जरूर भेजेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो जिस कामना से आप आए हो, जिस भाव से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, हमारे भरोसे नहीं, आप देवघर वाले के भरोसे आए, आप बाबा के भरोसे आए, आप हमारे भरोसे नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ दे सके, कुछ प्रदान कर सके। यहाँ कथा में उत्तर प्रदेश के कानपुर से लालू सोनी जी आए, ये बैठे हैं। एक बार हमने इनसे कहा, क्यों लालू भैया तुम रोज ग्रुपों में व्हाट्सएप पर बाबा की रोज थोड़ी थोड़ी कथा रोज डालते हो, लोग सुनते हैं, तुम्हारे को ऐसी भाव अंदर से कैसे आ जाता है? तो ये कानपुर वाले लालू सोनी जी कहते हैं, गुरुदेव हमको रात में शिव जी खुद ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि सवेरे बाबा की ये कथा डालना है और लोग सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने आप उसका फल प्राप्त होगा। हम धन्यवाद देते हैं आपको। शिव प्रेरणा खुद देते हैं, शंकर खुद प्रेरणा देंगे, आपको क्या करना है। राक्षस कह रहा है, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था, खूब निंदा करी मैंने शिव की, खूब अपशब्द कहे मैंने शंकर को, आखिरी में मेरा शरीर चले गया। जितने नरक होते हैं सारे नरक मैंने भोगे, उसके बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब मुझे राक्षस बनाकर भेज दिया। राक्षस बनने के बाद जब मैं आ रहा था मुझे नंदी दिखे। बाबा नंदी से पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो कहा कोई शंकर का भक्त अपने तन पर भस्म लगाएगा, वो भस्म तेरे शरीर को छुएगी और वो भस्म तुझे राक्षस योनि से मुक्ति दे देगी। बस हे वामदेव जी, आपके शरीर की भस्म मुझे छू गई और छूते से ही आज मेरी मुक्ति हो गई। रज छूते से छूकर क्या मिलता है? शिव उपासना कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। इसीलिए शिव तत्व कहता है भोजन भजन व्यापार और मिलन, चार चीजें हैं। आप भी बोलिएगा साथ में, भोजन भजन व्यापार और मिलन। ये चार हमेशा प्रसन्नता में करना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। भोजन करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, अपशब्द नहीं। भोजन करते समय अपने मन को इतना पवित्र रखो कि चेहरे पर प्रसन्नता रहे। आधे से ज्यादा लोग जब भी भोजन करने बैठते हैं, सास के सामने थाली गई, सास का मुंह भगोना हो गया। बेटे के सामने भोजन गया, उसका मुंह फूल गया। ससुर खाने बैठा, उसका मुंह फूल गया। पति जी मने बैठा, पति का मुंह फूल गया। जेठानी कुछ करने बैठी, चाय पीने बैठी, इतनी शक्कर डाल दी, इतनी पन्ना दी, ऐसा कर दिया, वैसा, आधी चाय तो वहीं खराब हो गई।
चाय वहीं खराब हो गई, स्वाद से बनाई थी, प्रेम से बनाई थी, बोलते से बेकार हो गई। खराब। भोजन करते समय अपने चेहरे पर बोलो बोलो जम के स्माइल रखिए, मुस्कुराहट रखिए। दूसरे नंबर पर भजन करते समय, कथा सुनते समय, भगवान के मंदिर जाते समय एक लोटा